भारत को देवी देवताओं, ऋषियों और पवित्र नदियों की धरती माना जाता है। यहाँ धर्म जीवन का आधार है, जो समाज को नैतिकता, संस्कृति, परंपराओं और एकता के सूत्र में बांधता है। ये धरती सदियों से आध्यात्मिक केंद्र रही है। ये धरती संतों, दार्शनिकों और आत्मज्ञान चाहने वालों की धरती है। भारत 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों और माता सती के 51 शक्तिपीठों की धरती है, जो हिंदू धर्म में आध्यात्मिक आस्था के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इस धरती पर कई ऐसे मंदिर हैं जिनके अंदर कई रहस्य छिपे हैं। उनमें से एक है जम्मू के कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर, जहां हर साल लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। आइए इस मंदिर के महत्व, इतिहास, पौराणिक कथाओं को विस्तार से जानते हैं। वैष्णो देवी मंदिर का इतिहास और पौराणिक कथाएं। माता वैष्णो देवी का मंदिर देश के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है और ये जम्मू में कटरा से लगभग 14 किलोमीटर दूर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। माता को वैष्णवी और त्रिकुटा के नाम से भी जाना जाता है। माता वैष्णो को महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का अवतार माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार माता वैष्णो का जन्म दक्षिण भारत के रत्नाकर परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम त्रिकुटा था। बाद में वे भगवान विष्णु के वंश में पैदा हुईं, जिसके कारण उनका नाम वैष्णवी पड़ा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता वैष्णो ने लोगों की भलाई के लिए त्रेता युग में एक राजकुमारी के रूप में जन्म लिया था। बाद में वे तपस्या करने के लिए त्रिकुटा पर्वत पर चली गईं। वर्तमान में देवी का मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर एक प्राचीन गुफा में स्थित है, जहां उनके तीनों महान रूप 3 पिंडियों के रूप में स्थापित हैं। देवी वैष्णो देवी की पौराणिक कथा। देवी वैष्णो के बारे में एक और कहानी है, जिसमें एक बार राक्षस राजा ने ब्रह्मा के सामने कठोर तपस्या की। तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा ने राक्षस राजा से वरदान मांगने को कहा। राक्षस राजा ने वरदान मांगा कि तीनों लोकों में किसी के गर्भ से पैदा हुआ कोई भी जीव उसे मार न सके। वरदान मिलने के बाद राक्षस ने देवताओं, ऋषियों और इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया। डरे हुए देवता जब ब्रह्मा के पास गए तो उन्होंने उन्हें भगवान शंकर के पास भेज दिया। शिव ने देवताओं को विष्णु के पास जाने को कहा। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती से राक्षस को मारने के लिए अपनी शक्ति से एक औरत बनाने को कहा। इन तीनों देवियों ने मिलकर एक नई शक्ति बनाई, जिसका नाम वैष्णवी रखा गया, और फिर उस देवी ने राक्षस को मार डाला। ये काम पूरा करने के बाद माता वैष्णो भगवान विष्णु के पास गईं और उनसे अपने दिल में जगह देने के लिए कहा। विष्णु जी ने उन्हें राजा रत्नाकर की बेटी के रूप में जन्म लेकर धर्म की रक्षा करने का आदेश दिया और भरोसा दिलाया कि वो उनसे जरूर मिलेंगी। माता वैष्णवी ने राजा रत्नाकर की बेटी के रूप में जन्म लिया और बचपन से ही भगवान राम की स्तुति गाने लगीं। जब वो बड़ी हुईं तो त्रिकूट पर्वत पर जाकर भगवान राम का इंतजार करने लगीं। लोक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम अपनी मां को ढूंढते हुए माता वैष्णवी से मिले तो माता वैष्णवी ने उन्हें अपने साथ ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी शादी माता सीता से हुई थी और वो उनकी तलाश में जाने वाले थे। भगवान राम ने माता वैष्णो से त्रिकूट पर्वत पर इंतजार करने को कहा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने माता वैष्णो से कहा, मैं कलयुग के अंत में कल की अवतार लूंगा और तुमसे मिलूंगा और तुमसे शादी करूंगा। उस समय मेरी 2 पत्नियां होंगी, एक महालक्ष्मी और दूसरी तुम। तब से माता वैष्णो त्रिकूट पर्वत पर ध्यान लगाकर भगवान कल्कि का इंतजार कर रही हैं। रहने की जगह। माता वैष्णो देवी धाम कटरा अर्धकुंवारी भवन में श्राइन बोर्ड के डॉर्मिटरी के कमरे का किराया लगभग 150 रुपये है। फैमिली रूम का किराया 2500 रुपये है। आप maavaishnodevi.org वेबसाइट के जरिए कमरा बुक कर सकते हैं। खाने का इंतजाम। भक्तों की सुविधा के लिए चढ़ाई के दौरान पूरे रास्ते में छायादार टेंट लगे हैं। साथ ही शाकाहारी खाना, पानी और दूसरी जरूरत की चीजें 24 घंटे मिलती हैं। आरती का समय। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार आरती के टिकट पहले से बुक करने होते हैं। ये आरती सुबह और शाम 6 बजे की जाती है। आरती टिकट। प्रति व्यक्ति टिकट की कीमत 2000 रुपये है, तो ग्रुप आरती की कीमत 5100 रुपये है। इसमें 4 लोग शामिल हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वैष्णो देवी धाम पहुंचने से पहले हर व्यक्ति को रजिस्टर करना जरूरी है। आप ऑनलाइन या टिकट काउंटर पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। कैसे पहुंचें? हवाई सेवा।
माता वैष्णो देवी का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जम्मू में रानी बाग एयरपोर्ट है। उसके बाद सड़क मार्ग से बेस कैंप कटरा पहुंचा जा सकता है। एयरपोर्ट से कटरा की दूरी 50 किलोमीटर है। ट्रेन। वैष्णो देवी पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जम्मू और कटरा हैं। ये दोनों रेलवे स्टेशन भारत के बड़े शहरों से जुड़े हुए हैं। अहमदाबाद, वाराणसी, नई दिल्ली, अमृतसर, कोटा, मुंबई और जबलपुर जैसे कई बड़े शहरों से सीधी ट्रेनें चलती हैं। सड़क। जम्मू देश के अलग अलग हिस्सों से सड़क से जुड़ा हुआ है और ये रास्ता कटरा तक जाता है। बस सेवा। दिल्ली समेत कई दूसरे बड़े शहरों से कटरा के लिए बसें चलती हैं। माता वैष्णो देवी जाने का सबसे अच्छा समय। भीड़ वाले महीने। माता वैष्णो देवी किसी भी मौसम में जा सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में मई, जून और नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और आसो नवरात्रि के दौरान भक्तों की बहुत भीड़ होती है। जाने का सबसे अच्छा समय। जुलाई से सितंबर और जनवरी से फरवरी के महीनों में भीड़ थोड़ी कम होती है। हालांकि जुलाई और सितंबर बारिश के महीने होते हैं, इसलिए फिसलन होती है। वहीं जनवरी और फरवरी में बहुत ठंड होती है।